राम राम साथियों। भारत के डिफेंस सेक्टर से एक ऐसी खबर आई है जिसे आने वाले समय में भारत की फाइटर जेट ताकत के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। अगर भारत के सबसे आधुनिक फाइटर जेट एमका का इंजन भी भारत में बनने लगे तो देश की रक्षा क्षमता कितनी बदल सकती है। इसी दिशा में रिलायंस इंडस्ट्रीज और ब्रिटेन की रोल्स रॉयस ने भारत में लड़ाकू विमान इंजन की क्षमता विकसित करने के लिए साझेदारी की रणनीतिक मंशा जाहिर की है। इंजन का उत्पादन शुरू हो जाएगा। दोनों कंपनियों ने साझेदारी की रणनीतिक मंशा घोषित की है, जिसमें भारत के एमका कार्यक्रम के लिए स्वदेशी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंजन विकसित करने की दिशा में काम करने की बात है। साथियों, फाइटर जेट बनाना एक बात है, लेकिन उसका अत्याधुनिक इंजन बनाना उससे भी बड़ी तकनीकी चुनौती है। फाइटर जेट का इंजन बहुत ज्यादा तापमान और दबाव में काम करता है। इसमें टरबाइन, कंप्रेसर, अत्याधुनिक मटेरियल और कई बेहद जटिल तकनीकों की जरूरत होती है। दुनिया में बहुत कम देशों के पास आधुनिक लड़ाकू विमान इंजन को डिजाइन और विकसित करने की पूरी क्षमता है। भारत भी लंबे समय से इस क्षेत्र में अपनी क्षमता बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अब भारत का अगला बड़ा लक्ष्य है एमका यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। एमका एक अगली पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य भारत के लिए आधुनिक स्टील्थ क्षमता वाला लड़ाकू विमान विकसित करना है, और ऐसे विमान के लिए इंजन सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक होता है। यही वजह है कि रिलायंस और रोल्स रॉयस की प्रस्तावित साझेदारी को अहम माना जा रहा है। इस योजना के तहत भारत में एरोस्पेस गैस टरबाइन से जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग और तकनीकी क्षमता विकसित करने की दिशा में काम किया जा सकता है। अगर ये योजना आगे बढ़ती है तो इसका फायदा सिर्फ एमका तक सीमित नहीं रहेगा। भारत में हाईटेक एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग बढ़ सकती है, नई सप्लाई चेन तैयार हो सकती है। भारतीय इंजीनियरों और कंपनियों को अत्याधुनिक एरोस्पेस तकनीक के क्षेत्र में काम करने के ज्यादा अवसर मिल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता मजबूत हो सकती है, क्योंकि भविष्य की लड़ाई सिर्फ टैंक और मिसाइलों से नहीं होगी। उसमें इंजन, सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्टील्थ जैसी तकनीकें भी बेहद महत्वपूर्ण होंगी। इंजन का विकास एक लंबी प्रक्रिया होती है। डिजाइन, प्रोटोटाइप, टेस्टिंग, प्रमाणन और फिर बड़े पैमाने पर उत्पादन, इन सभी चरणों से गुजरना पड़ता है। इसलिए आने वाले समय में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि इस साझेदारी में तकनीक का कितना विकास और हस्तांतरण भारत में होता है और उत्पादन क्षमता कितनी मजबूत की जाती है। लेकिन अगर ये योजना सफल होती है तो ये भारत के एरोस्पेस सेक्टर के लिए एक बड़ा कदम हो सकता है, क्योंकि भारत सिर्फ दूसरे देशों से फाइटर जेट खरीदने वाला देश नहीं बनना चाहता। भारत चाहता है कि भविष्य में अत्याधुनिक लड़ाकू विमान की डिजाइन से लेकर इंजन और उत्पादन तक महत्वपूर्ण क्षमताएं देश के अंदर विकसित हों। और अगर एमका के साथ भारत की इंजन क्षमता भी मजबूत होती है तो ये देश की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक नई शुरुआत साबित हो सकती है। क्या भारत को आने वाले समय में फाइटर जेट का इंजन भी पूरी तरह अपनी तकनीक से बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और अगर आपको भारत की डिफेंस और बड़ी राष्ट्रीय खबरें आसान भाषा में जानना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद।